मोदी भक्ति का चश्मा तो लगातार उतर रहा है, इसमें तो मैं मानता हूं, लेकिन मैं ये आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि यूथ जो है सड़क पे आ रहा है। यूथ सड़क पे नहीं आ रहा। यूथ अभी केवल 5 सितंबर को तो काफी नहीं 5 सितंबर को वो बहुत थोड़े लोग हैं जिनको आप कह सकते हैं सड़क पे आ रहे हैं। नहीं, तमाम कॉलेजों में वो सड़क पे नहीं है। सड़क पे जो प्रदर्शन होता है वो बिल्कुल अलग चीज है। उसमें अभी सड़क पे कहीं कोई प्रदर्शन नहीं है। जिस मात्रा में, जिस संख्या में सड़क पर प्रदर्शन होना चाहिए यूथ का, वो प्रदर्शन अभी तक हमें कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, सोशल मीडिया में आवाज जरूर उठती हुई नजर आ रही है, लेकिन उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप आओगे नहीं, मैदान में नहीं आओगे। और जहां तक रही इसकी बात कि मोदी भक्ति, तो आप देखेंगे कि इसी जो इसको अगस्त को जो उसका कार्यक्रम हुआ, पता नहीं 27 या 28 अगस्त, मन की बात के विरोध में जो भारतीय जनता पार्टी का ये यूट्यूब चैनल है, जो पीएमओ इंडिया का यूट्यूब चैनल है, और खुद नरेंद्र मोदी के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, और एक वो जो आज तक जो कह रहा है कि जो मोदी की जो प्रसिद्धि है वो 72% है आज की तारीख में, उन सबके चैनल पे आपने देखा होगा कि है तो मतलब उस पर जहां तक मैंने जो देखा था करीब 87,000 भारतीय जनता पार्टी के चैनल की बात कर रहा हूं, उसे मैं तो उसे सब्सक्राइब नहीं करूंगा, स्वाभाविक है उन्हीं के लोग सब्सक्राइब करेंगे। 87,000 लाइक कर रहे हैं और करीब 5,84,000 उसको डिसलाइक कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कितना भारी विरोध है। इसीलिए मैं आपको जो बार बार कह रहा हूं कि इस समय देश की जनता में मोदी के खिलाफ बहुत जबरदस्त रोष है, जनता बहुत विरोध में है, क्योंकि अब पेट पे, पहले तो पीठ पे पड़ रही थी, अब पेट पे भी लगातार लात पड़ रही है, तो आदमी कब तक जो है बर्दाश्त करेगा। लेकिन ये विरोध सड़क पर दिखना चाहिए, जो सड़क पर विरोध अभी दिख नहीं रहा। लेकिन और ये जो जितने भी नौजवान हैं, ये जो विरोध दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया अपनी जगह है, उससे लोगों में संदेश जा रहा है, लेकिन वो संदेश सड़क पे आकर विरोध होना चाहिए तभी। और कोरोना से डरने की, भैया कोरोना से डरने की सरकार ने तो छोड़ दिया मरने के लिए। सरकार तो जब 500 पे तो लॉकडाउन करती है, 90,000 पे जो है एक दिन में आते हैं तो खोल देती है। तो सरकार को तुम्हारी चिंता नहीं है, बड़े आराम से मास्क लगाओ और उसके बाद में थोड़ी सी दूरी रखो, हाथ अपने साफ रखो और मैदान में आ जाओ, सड़क पे आ जाओ। यही विरोध होगा, तभी ये सरकार उखड़ेगी और इसको उखाड़ के फेंकना ही पड़ेगा, तभी देश बचेगा, नहीं तो देश बचेगा नहीं। जी खुद क्या कर रहे हैं, देसी कुत्ते पालिए संकट से निकलने के लिए। किसकी बात कर रहे हो यार? मोदी की बात करो, जो सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलने के अलावा दूसरा काम ही नहीं है। 6 साल से और उससे भी पहले से झूठी तो बोलता है। एक वादा बता दो जो उसने कहा हो और पूरा किया हो। कुत्ते पालने से कैसे सर बाहर निकलेंगे? नहीं, कुत्ते पालने से तो मोदी बताएगा ना कैसे बाहर निकलेंगे, कि कुत्तों की जो क्वालिटी बता रहा है कि कुत्ते बनाओ, कुत्ते पालो और खिलौने बनाओ, पकौड़े बेचो, तू कहीं को कर रहा है ये काम? जब तूने सब कुछ भैया सब निजी हाथों में दे दिया, तो माननीय श्रीमान मोदी जी मोर पालना छोड़ो, कुत्ते पालना शुरू करो, प्राइम मिनिस्टर हाउस 7 रेस कोर्स खाली करो, इस्तीफा दो और जाओ बनाओ खिलौने, पकौड़े बनाओ, नाली में से गैस निकालो। नहीं, ये वो इंसान लोगों को मूर्ख बना रहा है। और मैं ये कहूँगा कि ऐसे बड़े कठिन समय में, ऐसे भयानक समय में जब लोग दर्द से बेहाल हैं, जिस देश में आज की तारीख में 381 लोग, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, एनसीआरबी का डाटा है, 381 लोग प्रतिदिन हमारे देश में आत्महत्या कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा अकेले मार्च से लेकर अब तक नोएडा में 165 लोगों ने आत्महत्या की। किसानों की आत्महत्या का तो कुछ जिक्र ही नहीं है। इन हालात में आप लोगों के जले पर नमक नहीं छिड़क नहीं रहे हो, हाथ से जबरदस्ती रगड़ रहे हो और दर्द पहुंचा रहे हो उनको। तो ये कुत्ते पालना, देसी कुत्ते पालना, पकोड़े तलना, उसकी गैस का इस्तेमाल करना, खिलौने बेचना, ये सब कुछ सिर्फ लोगों के जले पर नमक छिड़कना है। और रही इसकी बात लोकल से वोकल की, जो आप बात करें उसी में लोकल से वोकल की बात की ना खिलौने की, तो मोदी जी से ये को, मोदी जी जिस गाड़ी में चलते हो ना 3.5 करोड़ की गाड़ी है, तुम्हारे साथ में 8-10 गाड़ियां चलती हैं, काहे पे चलना? एम्बेसडर में चलना, फिएट में चलना, एम्बेसडर है यहाँ की गाड़ी, बढ़िया गाड़ी, उसमें चल। लोकल से वोकल पहले प्रधानमंत्री करके दिखाएं कि मैं लोकल से वोकल कर रहा हूँ, भैया मेरे देश की गाड़ी है, मैं चलूंगा इसमें, तो सब चलो लोकल से वोकल करो भैया। एम्बेसडर खरीदो, कोई इतनी जो गाड़ियाँ लिमोजिन और जो कौन सी गाड़ियाँ खरीदी जा रही, क्या जरूरत है खरीदने की? क्या के लिए राष्ट्रपति की जरूरत है? क्या के लिए जो गृह मंत्री को ये दी जाती है? और क्या को प्राइम मिनिस्टर लेके चलना है? करो ना लोकल से वोकल। वो सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों के साथ में झूठ बोल रहे हैं। अब तक लोगों को समझ लेकिन सर एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है, अब सेशन चलने वाला है, लेकिन उन्होंने लोकसभा में जो प्रश्न काल होता है, जो पूछा जाता है, वो खत्म कर दिया है। ये इसलिए खत्म कर दिया कि जितनी भी सारी दिक्कतें इस समय आई हैं, 23 मार्च के बाद से जब से संसद बंद हुई है, उसके बाद जो स्थिति है, हजारों नहीं लाखों सवाल हैं, बड़े कड़वे सवाल हैं, चुभते हुए सवाल हैं,
उनका जवाब नहीं दे सकती। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जो पीएमओ इंडिया की जो यूट्यूब चैनल है, वो यूट्यूब चैनल पर जो कमेंट सेक्शन है वो बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कमेंट कर रहा है, कोई आलोचना, समालोचना, प्रत्यालोचना कर रहा है, आपको वो भी बर्दाश्त नहीं है, तो सवाल कैसे बर्दाश्त हो जाएंगे? और पार्लियामेंट में सवाल पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से उसका जवाब देना पड़ेगा, ऑफिशियल जवाब देना पड़ेगा। और जवाब प्रधानमंत्री के पास है नहीं, मोदी सरकार के पास जवाब है नहीं। वो किसानों के जो मसले हैं 3 अध्यादेश, उन पर सवाल पूछे जाएंगे। वो जो श्रम कानून खत्म किए गए हैं उन पर सवाल पूछे जाएंगे। कोरोना काल को जितनी बुरी तरह से हैंडल किया है, जिस तरह से मौत हुई, 337 डॉक्टरों की मौत होगी ऑफिशियली, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसके माध्यम से जो सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। और आज की तारीख में जब देश में 74,000 लोग मर चुके हैं कोरोना से और 43 लाख जो है पार कर चुके हैं, दुनिया में हम दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, उस स्थिति में ये सारे सवाल पूछे जाएंगे कि क्यों जिस तरह से तुमने तबलीगी जमात को बदनाम किया वो, और जिस तरह से दिल्ली दंगों के उसमें आड़ में तुमने 2200 जो है मुस्लिम समाज के और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको बंद किया, इस सब पे सवाल पूछे जाएंगे। सवाल के जवाब नहीं है, क्योंकि सवाल से मोदी घबराते हैं। अगर सवाल के जवाब दे पाते तो 6 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते, नहीं की ना। इसलिए जो शून्य काल है, जो प्रश्न काल है, इसलिए बंद किया है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा इसके विषय में जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो सांसद हैं सभी पार्टियों के, लोकसभा में, राज्यसभा में, उन सबको मिलकर बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध करना चाहिए, वॉकआउट करना चाहिए, संसद को चलने नहीं देना चाहिए। ये निर्मला सीतारमण से ये पूछो कि लॉकडाउन किया गया था, भगवान बंद करके गया था, गॉड ने बंद किया था ये लॉकडाउन? ये लॉकडाउन उसी ने किया ना, चौकीदार ने, 56 इंची चौकीदार ने किया ना लॉकडाउन के पूरा देश बंद। और जब 500 थे तब बंद कर दिया, और जब एक दिन में 90,000 से ज्यादा आ रहे हैं तो पूरा देश खोल कर रख दिया। किसने किया? ये एक्ट ऑफ गॉड है। ये पूरी अर्थव्यवस्था को एकदम जकड़ के ध्वस्त कर दिया। किसने किया? मोदी ने किया। वो तो मोदी जो कह रहा है वो कह रही है, उसकी अपनी, निर्मला सीतारमण की अपनी ना कोई बुद्धि काम करती है, ना उसमें ऐसी कोई, उसमें इस तरह की कोई काबिलियत है। बस उसकी जो चाबी है, पपेट है, जैसी जितनी चाबी भरी मोदी ने उतनी ही वो बोलती है। तो उनसे ये पूछो कि ये जो सब कुछ किया है ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ मोदी है। ये बार बार मैं कह रहा हूं, कहीं भी किसी भगवान ने नहीं किया, इसी धरती के लोग हैं और इसी के लोग हैं। ये जो निजीकरण किया है ये एक्ट ऑफ गॉड है। ये जो बैंकों को मर्ज किया और अब बैंकों को बेचा जा रहा है, ये एक्ट ऑफ गॉड है क्या? ये जो आपने PSUs बेच दिए, सारे पब्लिक सेक्टर के यूनिट जो बेच लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान, ये एक्ट ऑफ गॉड है क्या? नहीं, एक्ट ऑफ मोदी है। सब कुछ एक्ट ऑफ मोदी है। ये सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, लेकिन लोग अब समझ रहे हैं, इतने मूर्ख नहीं है। ये केवल और केवल एक्ट ऑफ मोदी है और इसके लिए मोदी को ही जुर्माना भुगतना पड़ेगा, मोदी को ही दंड भुगतना पड़ेगा और कुछ नहीं। हूं कि पहले सरकार को यह सोचना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं। हकीकत में आपके पास में जब देश में इतने बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं, इतने बड़े बड़े योग्य लोग हैं, आप उनको क्यों नहीं बुलाते? आपके साथ भी थे, आपके साथ में जो पहले जो RBI के गवर्नर रहे, वो सारे के सारे जो इतने काबिल लोग थे, आप उनको बुलाते क्यों नहीं? आप उनको बुला के बैठ के ये सारी स्थिति कैसे सुधरेगी? और हम एक्ट ऑफ गॉड करके अपनी कुकर्मों को, अपनी गलत नीतियों को, अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को भगवान पर थोपने के बजाय अगर ईमानदारी से हम चाहें कि इसका हमें हल निकालना है तो उन सब लोगों को बुलाओ, बैठ के एक रणनीति बनाओ, जैसा वो बताते हैं वैसे काम करो तो हो जाएगा। बार बार कहा जा रहा है कि सरकार को लोगों के हाथ में पैसा देना चाहिए इस स्थिति को सुधारने के लिए, ये बार बार कहा जा रहा है। लेकिन सरकार ने लोगों को पैसा देना ठीक नहीं समझा। रिजर्व बैंक से नोट छाप के लोगों के हाथ में पैसे देने के लिए बार बार कई अर्थशास्त्री उन्होंने कहा नहीं किया सरकार ने, पर अपना खर्च चलाने के लिए रिजर्व बैंक से नोट छाप रही है। सरकार क्यों नहीं करती है? आर्थिक घाटा थोड़ा बढ़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे निकल आएंगे, लेकिन कम से कम ये जो रुका हुआ अर्थव्यवस्था का चक्र है, ये चक्र तो चलेगा। लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो पैसा आने से लोग कुछ खरीदेंगे तो सामान बनेगा तो फैक्ट्रियां चलेंगी और ये रुका हुआ पहिया ये चलने लगेगा। ऐसा होना चाहिए, लेकिन किया नहीं। तो आप एक्ट ऑफ गॉड करके कुछ भी कर दो, कुछ भी कह दो, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग मूर्ख है, समझ नहीं रहे। सब समझ रहे हैं कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ मोदी है। तुम्हारा ही सब